नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 अप्रैल बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में छुट्टियां शुरू होने के साथ ही पार्कों में रौनक बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिन से स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्जाम होने से पार्क लगभग सूने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आज सुबह से ही पार्कों में लोग जुटने लगते हैं। शहर के सुखाड़िया सर्किल, इंदिरा वाटिका, इंदिरा पार्क, पंडित दीनदयाल वाटिका, अशोक वाटिका, एकता वाटिका सहित अन्य पार्कों में लोग जुटने लगे हैं। इन पार्कों में कोई खेलता है तो कोई एक्सरसाइज कर खुद को तंदुरुस्त रखता है, कोई योगा के सहारे जीवन को सुधारने की कोशिश करता है तो कोई ग्रुप में लाफ्टर और क्लैपिंग जैसी गतिविधियां करता है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित द कोऑपरेटिव सप्लाई एंड कमीशन शॉप श्रीगंगानगर के चुनाव को लेकर आज धान मंडी में सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 13 अप्रैल को कराया जाएगा। चुनाव में कांग्रेस नेता शिवदयाल गुप्ता और विजय जिंदल गुट का पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ खेमे से कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति व व्यक्तिगत सदस्य वर्ग में 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। रायसीनगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय के कर्मचारी सहायक नाजिर मनोहर लाल वधवा को पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गत दिवस यह मुकदमा न्यायालय के रीडर रवि सिंह ने दर्ज करवाया था। थाना प्रभारी गणेश बिश्नोई ने बताया कि मनोहर लाल वधवा निवासी प्रेमनगर श्रीगंगानगर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि गत दिवस न्यायालय के रीडर रवि सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि सहायक नाजिर मनोहर लाल वधवा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रायसीनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा के खाता में से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कर लिया। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक का 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम गुप्ता ने बताया कि स्थापना दिवस पर सुबह सुखाड़िया सर्किल से लेकर मीरा चौक स्थित बैंक के सर्किल ऑफिस तक पद यात्रा निकाली गई। इसके बाद 188 जी ब्लॉक सुखाड़िया सर्किल के पास ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में दोपहर 2 बजे तक बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों ने 55 यूनिट रक्तदान किया। गुप्ता ने बताया कि शाम को करीब 4 बजे मीरा चौक स्थित बैंक के सर्किल ऑफिस में ग्राहक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। श्रीगंगानगर में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने संभाग के जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। श्रीगंगानगर की ओर से वीसी में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। वीसी में सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना व सड़कों का नामकरण करने के बारे में चर्चा की गई। श्रीगंगानगर में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा कॉलेज में बुधवार को हो रही है। काउंसलिंग के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। काउंसलिंग के लिए बाद इन्हें जिले भर में नियुक्तियां दी जाएंगी। श्रीगंगानगर में संत नामदेव मंदिर छिंपा समाज समिति के अध्यक्ष हेतराम छिंपा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने बुधवार को विधायक राजकुमार गौड़ को ज्ञापन सौंपकर छिंपा समाज के सर्वांगीण उत्थान हेतु संत नामदेव वस्त्र कला बोर्ड का गठन करने तथा धर्मशाला व संत नामदेव मंदिर निर्माण हेतु निःशुल्क रियायती दर पर भूखंड आवंटित करने की मांग की। अध्यक्ष हेतराम छिंपा ने बताया कि विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि छिंपा समाज का पुश्तैनी परंपरागत कार्य वस्त्रकला व वस्त्र सिलाई का है। श्रीगंगानगर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद में धरना दिया। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार व महासंघ के बीच लिखित समझौता की पालना नहीं करने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रायसीनगर में उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काम डावला में मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। विद्यालय के बच्चों से बातचीत की और उन्होंने हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए निर्देशित किया। श्रीगंगानगर में पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के केंद्र के अधीन PARDA में NPS राशि के जमा 41,000 करोड़ रुपए वापस करने और केंद्रीय कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जिला चिकित्सालय में की गई। नर्सिंग ऑफिसर रविंद्र शर्मा ने बताया कि अभियान की शुरुआत श्रीगंगानगर से न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारी विनोद चौधरी, राकेश कुंतल, मोजी शंकर सैनी, विवेक राणा, संदीप दुगेसर, अनिल गोदारा की उपस्थिति में की गई। विभिन्न विभागों के कार्मिकों ने बैनर व सीट पर हस्ताक्षर किए।
श्रीगंगानगर में जवाहरनगर के अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में यूरो किड्स स्कूल की स्थापना की गई है। यूरो किड्स की अभी 350 शहरों में 900 ब्रांचेस हैं। इनमें प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस चल रही हैं। बच्चों को प्ले वे मेथड से म्यूजिक, ऑनलाइन स्पीकिंग सहित कई अन्य तरीके से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल में किंडरगार्टन सेक्शन में एसी रूम बनाया गया है। बच्चों को खिलौनों और शिक्षा संबंधी इक्विपमेंट्स में पढ़ाई करवाई जा रही है। रायसी नगर की पुरानी धान मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बुधवार को 129वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक सुमित वर्मा ने बताया कि 12 अप्रैल 1895 को देश के पहले स्वदेशी बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने की थी। इस मौके पर प्रबंधक जसपाल सिंह, अधिकारी जसपाल सिंह व सरबजीत कौर, विशेष सहायक गौरव कुमार, स्टाफ व बैंक के ग्राहक उपस्थित रहे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RJSPCB) और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) नई दिल्ली या इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल अनुसंधान संस्थान (ITRI) लखनऊ के जरिए एक संयुक्त अध्ययन शुरू करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य दोनों राज्यों में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के मूल कारणों की पहचान करना होगा, जैसा कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी न्यायिक सदस्य और डॉक्टर अफरोज अहमद विशेषज्ञ सदस्य की प्रधान पीठ ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में बहने वाली गंग नहर में पीने के पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब राज्यों को निर्देश देने के लिए आवेदन पर सुनवाई की। एनजीटी ने निर्देश दिया कि अध्ययन पूरा होने पर RSPCB के सदस्य सचिव को राजस्थान और पंजाब सरकारों के मुख्य सचिवों को अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियां भेजनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अध्ययन रिपोर्ट में प्रदान की गई टिप्पणियों और सिफारिशों के अनुसार उचित उपाय करने चाहिए। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी जनता ट्रक यूनियन के निकट स्थित शर्मा होम्यो क्लिनिक में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की जयंती मनाई गई। अतिथियों ने डॉक्टर हनीमैन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि GST विभाग के अधिकारी ललित पारिक ने होम्योपैथिक पद्धति की कार्यशैली पर प्रकाश डाला। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर संजू शर्मा ने डॉक्टर हनीमैन की जीवनी का संक्षिप्त परिचय दिया। राज्य भर के 14,67,000 विद्यार्थियों की 5वीं बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल से प्रदेश के 18,990 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग और डाइट ने प्रश्न पत्रों की पहुंच, शिक्षक ड्यूटी आदि कार्यों के साथ परीक्षा को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। श्रीगंगानगर जिला समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि 5वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को 80 अंकों का पेपर हल करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। बच्चों को अपने संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मॉडल पेपर भी प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई है। श्रीगंगानगर शहर की विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर की प्रबंध समिति के चुनाव 16 अप्रैल को होंगे। चुनाव के लिए गतिविधियां जोरों पर हैं। मंदिर प्रबंध समिति के चुनाव के लिए नाम वापसी का मंगलवार को आखिरी दिन था। अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए 37 ने नामांकन किया था। इनमें विचार विमर्श के बाद 24 ने नाम वापस ले लिया। अब 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए सुशील मल्होत्रा का मुकाबला रवि कटारिया से है। उपाध्यक्ष पद के लिए बिट्टू ठक्कर के सामने जवाहर चावला मैदान में उतरे हैं। श्रीगंगानगर के भाजपा नेता संजय मुंद्रा ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार अपने को किसान हितैषी बताती है और दूसरी तरफ किसानों की जमीनें कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन ने श्रीगंगानगर जिले के किसानों को कुर्की नोटिस जारी किए हैं, जिससे सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। मुंद्रा ने कहा कि पदमपुर के SDM की ओर से 17 किसानों की जमीनें कुर्क करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। SDM ने तहसीलदार और पटवारियों को कुर्की के लिए निर्देशित किया है। जिन किसानों की जमीनें कुर्क करने की तैयारी की जा रही है, उनकी तरफ 10-10 लाख रुपए के ऋण बकाया बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से इलाके में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।